जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान जी बाबा की। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा चमत्कारी और इतना ज़्यादा प्रभावशाली उपाय लेकर आई हूँ, जिसको करने से आपकी कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कितना भी बड़ा तकलीफ़ हो, कुछ भी हो, आपके घर में कोई भी संकट हो, कुछ भी हो, वो 100% ख़त्म होना ही होना है। दोस्तों, ये 3 दिन की हनुमान चालीसा का संकल्प है। संकल्प क्या, आप इसको अनुष्ठान भी बोल सकते हैं। ये एक ऐसा चमत्कारिक अनुष्ठान है जिसको करने से हमारे हनुमान जी बाबा का आसन डगमगा जाता है। वो स्वयं आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आते ही आते हैं। शास्त्रों में इसे एक तंत्र साधना भी कहा गया है, लेकिन इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोई वैसा तंत्र वाली बात नहीं है। अगर ये संकल्प या अनुष्ठान, अगर जब तक आप कोई भी संकल्प या अनुष्ठान, कोई भी पूजा पाठ आप जब तक किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करेंगे, तब तक इसका कोई नुकसान आपको नहीं होगा। इसलिए इस संकल्प का प्रयोग आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपने परेशानियों को दूर करने के लिए, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कीजिए। इसलिए ये संकल्प आपको नुकसान कोई नहीं पहुंचाएगा। ऐसा नहीं कि आप किसी से बदला लेना चाहते हैं या आप किसी को तकलीफ़ देना चाहते हैं, इसलिए इस संकल्प का प्रयोग करिए, ऐसा नहीं है। आप इसका प्रयोग, इस अनुष्ठान को आप अपने लिए करिए, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करिए। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी विनती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते ज़रूर चलें। इस संकल्प में आपको नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। इसमें सारा हर चीज़ आपको नियम से ही करना है। इस कार्य में आपको 3 दिनों, ये एक 3 दिन का संकल्प है। इस 3 दिनों के अंदर आपको जितने मैं आगे नियम बताती जाऊंगी, उन सारे नियमों का पालन करना आपके लिए अति आवश्यक है। इस संकल्प में आपको सबसे पहला नियम तो ये है कि इस संकल्प में आपको 3 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, लहसुन प्याज का त्याग करना है और जहाँ तक हो सके आपको सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। लहसुन प्याज का इस्तेमाल तो आप एक दिन आगे पीछे करके भी कर सकते हैं। जैसे 3 दिनों का संकल्प है, तो उस 3 दिन के एक दिन आगे और 3 दिन करने के एक दिन बाद तक आपको सात्विक भोजन और लहसुन प्याज और जो भी ये ब्रह्मचर्य का पालन वगैरह है, ये आपको करना है। अगर आप इस अनुष्ठान को अगर व्रत करके कर सकते हैं तो और भी अच्छा। जैसे ये संकल्प आपको, एक बात और मैं बता दूं कि ये संकल्प आपको किसी भी शुक्ल पक्ष की मंगलवार से शुरू करना है। या तो उस मंगलवार को कोई अच्छी तिथि हो, उससे आप शुरू कर सकते हैं, या तो शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार से आप इस संकल्प को आप पूरा उठा सकते हैं। अगर आप व्रत करके कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं, अगर नहीं कर सकते तो आप सिर्फ ये नियम करके भी आप इसका पालन कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें आपको एक राम दरबार की फ़ोटो लेनी है। फ़ोटो अगर है आपके पास तो ठीक है, नहीं तो अगर आपके पास मूर्ति है तो वो भी चल जाएगी। दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हैं। उनको आप कुछ भोग, जो भोग या प्रसाद जो भी आप कहें, वो कुछ उसमें अर्पित कर सकते हैं, वो लेंगे आप। और फिर आपको चाहिए एक चमेली का तेल का दिया या फिर एक घी का दिया, शुद्ध देसी घी, गाय के देसी घी का दिया जलाना है। और आपको एक भोजपत्र भी लेना है। भोजपत्र आपको किसी भी पूजा के सामान जहाँ मिलता है, जहाँ पूजा पाठ का सामान मिलता है, उस दुकान पे आप बोलेंगे भोजपत्र, तो आपको ज़्यादा महंगा नहीं मिलता, 5-10 रुपये या 15 रुपये के बीच में आपको भोजपत्र मिल जाएगा। इस भोजपत्र को लेना है और इस भोजपत्र पे आपको एक लाल रंग के पेन से आपकी जो भी विषय, जो भी मनोकामना है, उसको लिखना है। आप इस पे लाल चंदन से भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास अनार की लकड़ी है तो आप लाल चंदन से भी इस पर अपनी विश लिख सकते हैं। लाल चंदन, अनार की लकड़ी मिलना तो थोड़ा मुश्किल है, सबको नहीं मिल सकता, इसलिए आप इस पे लाल रंग के पेन से
अपनी को जो भी आपकी विश है वो लिख लीजिए और फिर ये भोजपत्र आपको राम दरबार की फ़ोटो के पीछे रख देनी है। ये भोजपत्र आपको ऐसे रखनी है कि ये किसी को दिखाई न दे, फ़ोटो के पीछे ही दबी रहे। फिर आपको एक लाल आसन लेना है। अगर हो सके तो खुद भी लाल कपड़ा पहन ले। अगर लाल नहा धो के बिल्कुल स्वच्छ हो के लाल कपड़ा पहन ले। अगर नहीं आपके पास लाल रंग का है कोई कपड़ा तो कोई भी कलर का कपड़ा पहन सकते हैं। सिर्फ आप काला रंग और नीला रंग को छोड़ के आप किसी भी कलर का कपड़ा पहन सकते हैं। फिर क्या करना है, फिर आपको 3 बार आचमनी करनी है। आचमनी मतलब कि आपको सीधे हाथ में, उल्टे हाथ से सीधे हाथ में जल लेना है। एक बार जल लिया, मुंह में छुआया, फिर साइड में गिरा दिया। फिर एक बार जल लिया हाथ में, फिर मुंह में ऐसे टच किया, फिर आप गिरा दिया। आप उसको पी भी सकते हैं या सिर्फ टच भी कर सकते हैं। फिर गिरा दिया। ऐसे करके आपको 3 बार करना है। इसको आचमनी बोलते हैं। फिर थोड़े से पानी से सीधे उल्टे हाथ से सीधे हाथ में आप थोड़ा सा पानी लिया, उसको थोड़ा सा हाथ धो के, मतलब हाथ आपका स्वच्छ हो गया, उसको आपको कर लेना है। फिर आपको सीधे हाथ में अपने थोड़ा सा पानी लेना है और अक्षत लेना है और एक रुपए का सिक्का लेना है। फिर गणेश जी से बोलना है कि हे गणेश जी, उनका नाम लेते हुए बोलना है, गणेश जी मैं ये 3 दिन का संकल्प ले रही हूँ। कृपया करके मेरा ये संकल्प निर्विघ्न पूरा करने में मेरी सहायता करें और अपना आशीर्वाद दें कि ये मेरा संकल्प आसानी से पूरा हो जाए। फिर ये हाथ में जो आपने जल ले रखा है संकल्प लेने के लिए, उस जल को आप गणेश जी के साइड में ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, गणेश जी को प्रणाम करना है, फिर राम जी को प्रणाम करना है, फिर आपको राम स्तुति करनी है। फिर आपको 3 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना है। राम स्तुति करनी है। सबसे पहले तो आप गणेश जी को प्रणाम करेंगे, गणेश जी को, फिर आप राम जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करेंगे। फिर आप 3 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। फिर आप राम जी की आरती करेंगे, फिर हनुमान जी की आरती करेंगे। फिर आपको जिस आसन पर आप बैठे थे उसके नीचे थोड़ा सा जल छिड़क कर उस जल को अपने माथे से लगाना है। और हाँ दोस्तों, आपको लाल रंग का ही लेना है। लाल रंग के आसन पर ही आपको बैठना है। फिर जिस आसन पर आप बैठे थे उसके नीचे थोड़ा सा जल छिड़क कर आपको उस जल को अपने माथे से लगाना है। फिर आपका 1 दिन का संकल्प पूरा हुआ। आप प्रणाम कर लेंगे। फिर आपका 1 दिन का संकल्प पूरा हुआ। फिर आपने जो भी प्रसाद, जो भी भोग वगैरह समर्पित किया है उसको आपको खुद भी खा सकते हैं आप, और अपने घर में या किसी को भी आप उसको परिवार में बांट सकते हैं। भोजपत्र लेकिन आपको वहीं रखे रहना है। वहाँ से आपको उसको छूना नहीं है, वो वैसे ही पड़े रहने देना है फ़ोटो के पीछे। और हाँ दोस्तों, मैं आपको ये बताना भूल गई कि ये पूजा आपको रात को 9 बजे ही करनी है। मतलब तीनों दिन आपको 9 बजे पूजा करनी है। अगर आपको 9:15 बजे करनी है तो 9:15 बजे करिए, 9:30 बजे करिए, 9:30 बजे करिए। 9 बजे अगर करेंगे तो बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अति विशेष समय होता है 9 बजे का। 9 बजे करेंगे तो मतलब तीनों दिन आपको 9 बजे ही करना है। इसमें आपको नियम का विशेष तौर पे पालन करना है। 9 बजे का मतलब 9 बजे, ना 1 मिनट आगे और ना 1 मिनट पीछे। 9 बजे का मतलब 9 बजे ही आपको पूजा करनी है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। इस अनुष्ठान में नियमों का पालन दोस्तों अति आवश्यक है। फिर इसीलिए मैं आपको बार बार नियम को याद दिला दे रही हूँ कि बार बार आपको इसमें नियम आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। फिर दोस्तों दूसरे दिन आपको संकल्प नहीं लेना है। संकल्प तो आपने पहले दिन ही ले लिया है, इसमें आपको संकल्प नहीं लेना है। बस आपको धूप वगैरह और दिया, जो आप चमेली के तेल या घी के तेल से जो भी जलाना चाहे उसको जला सकते हैं, जलाना है। फिर आपको उसी लाल आसन पर बैठना है जिस आसन पर आपने पहले दिन बैठा था। फिर आपको उस आसन को रख के उस पर प्रणाम करना है। फिर आपको
इस दिन दूसरे दिन मतलब बुधवार के दिन, पहले दिन आपने मंगलवार किया, दूसरे दिन बुधवार के दिन आपको 7 बार चालीसा का पाठ करना है। मतलब पहले 3 दिन, दूसरे दिन पहले 3 बार, दूसरे दिन 7 बार चालीसा का पाठ करना है। फिर वैसे ही आपको राम जी की आरती करनी है, फिर हनुमान जी बाबा की आरती करनी है। करके फिर आपको आसन के नीचे थोड़ा सा जल छिड़क के उसको प्रणाम करके वहाँ से हट जाना है। दूसरे दिन की आपकी संकल्प विधि दूसरे दिन की पूरी हो गई। फिर आपको तीसरे दिन क्या करना है, तीसरे दिन भी सारी प्रोसेस वैसी रहेगा, सब कुछ दिया जलाना, धूप बत्ती जलाना सब वैसे ही आपको करना है। फिर आपको तीसरे दिन आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो तीसरे दिन 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पहले दिन मंगलवार को 3 बार, दूसरे दिन बुधवार के दिन 7 बार, और तीसरे दिन थर्सडे वाले दिन गुरुवार के दिन आपको 11 बार चालीसा का पाठ करना है। फिर आपको वैसे ही आरती करनी है राम जी की, फिर बाबा की आरती करनी है। फिर आपकी संकल्प विधि, आपकी तीनों दिन की संकल्प विधि आपकी पूरी हुई। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप शनिवार तक का इंतज़ार करेंगे। शनिवार के दिन आपको क्या करना है कि ये आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। करना क्या है कि ये जो आपने भोजपत्र रख रखा है राम दरबार के फ़ोटो के पीछे, वो आपको भोजपत्र लेना है। आपको अपने घर के आसपास कोई भी हनुमान जी बाबा का मंदिर होगा, आपको वहाँ जाना है और फिर उस भोजपत्र को बाबा के दाहिने पैर के नीचे रख देना है। बस दोस्तों, दाहिने पैर के नीचे आपको रख देना है। बस आपका अनुष्ठान या संकल्प जो भी कहें ये आपका पूरा हुआ। दोस्तों, ये इतना पावरफुल संकल्प है, इतना पावरफुल संकल्प है कि जिसमें आप बाबा स्वयं आपकी रक्षा करने, आपकी सहायता करने स्वयं आते हैं। कहा जाता है ना कि दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मुझे आपको इसमें सारे नियम बताने थे। आपको इसमें नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। इसमें आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत विशेषकर ज़रूरी है। इसलिए मैंने आपको पूरे डिटेल में ये संकल्प की विधि बताई है। ये संकल्प आप ज़रूर करिए। आपके घर में कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी हो, कितना भी आपके परिवार पर संकट आया हो, कुछ भी हो, कोई भी दिक्कत हो, कर्ज हो, बीमारी हो, परेशानी कुछ भी हो, आप ये अनुष्ठान करके देखिए। आपकी 100% गारंटी है कि आपका जो भी मनोकामना है, जो भी विषय बाबा आप इस अनुष्ठान के करने के बाद बाबा आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। ये मेरा विश्वास है। और आप भी इस अनुष्ठान को पूरे विश्वास के साथ, पूरे श्रद्धा भाव के साथ करिएगा, पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ करिएगा। फिर देखना कि आपकी मनोकामना बाबा ज़रूर पूरी करेंगे। दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जय श्री राम और जय हनुमान जी बाबा ज़रूर लिखें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा।